आज हम थोड़े समय में जान लेते हैं भारत चीन सीमा विवाद यानी कि एलएसी से गलवान तक का पूरा सच क्या है। दरअसल भारत चीन सीमा विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल से जुड़ी हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने उत्तर में अपनी सीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं की थी, क्योंकि तिब्बत को लेकर एक बफर जोन माना जाता था। 1914 के शिमला समझौते में मैकमोहन लाइन खींची गई, जिसे भारत ने स्वीकार किया लेकिन चीन ने अस्वीकार कर दिया। चीन का तर्क था कि तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय संधि करने का अधिकार ही नहीं था। यहीं से सीमा को लेकर मतभेद पैदा हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ब्रिटिश विरासत के अनुसार सीमाओं को मान्यता दी, जबकि 1949 में जनवादी चीन की स्थापना के बाद बीजिंग ने कई सीमाओं पर पुनर्विचार शुरू किया। अक्साई चीन क्षेत्र में चीन ने सड़क बनानी शुरू की, जिससे भारत को पहली बार वास्तविक खतरे का एहसास हुआ। यह समझना भी जरूरी है कि यह विवाद किसी एक घटना से नहीं बल्कि अस्पष्ट सीमाओं प्लस ऐतिहासिक असहमति का परिणाम था। अब इससे संबंधित एक सवाल है, भारत चीन सीमा विवाद की प्रारंभिक जड़ें किससे जुड़ी है। नंबर ए 1962 युद्ध से, नंबर बी 1914 शिमला समझौते से, नंबर सी 1949 चीनी क्रांति से, या नंबर डी पंचशील समझौते से। तो इसका सही आंसर है उत्तर बी, यानी कि 1914 शिमला समझौते से। इसके बाद स्वतंत्र भारत और नवगठित चीन के बीच प्रारंभिक संबंध मित्रवत थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इसी दौर का प्रतीक है। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत तय किए गए, लेकिन इसी समय चीन तिब्बत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर चुका था, जिससे भारत की उत्तरी सुरक्षा कमजोर हुई। 1950 से लेकर 1957 के बीच चीन ने अक्साई चीन से होकर शिनजियांग तिब्बत सड़क बनाई। भारत को इसकी जानकारी बाद में मिली। यह सड़क चीन के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भारत ने इस क्षेत्र को अपना हिस्सा बताया, जबकि चीन ने इसे ऐतिहासिक रूप से अपना माना। भारत ने 1958 में औपचारिक रूप से इस पर आपत्ति दर्ज की। यहीं से विश्वास की कमी बढ़ी। मैप में आप देखेंगे कि अक्साई चीन भारत के लद्दाख और चीन के शिनजियांग को जोड़ता है, इसलिए रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। अब इससे संबंधित एक सवाल है, अक्साई चीन में चीन द्वारा बनाई गई सड़क का उद्देश्य क्या था। नंबर ए व्यापार, नंबर बी पर्यटन, नंबर सी शिनजियांग तिब्बत को जोड़ना, या नंबर डी भारत से समझौता। तो इसका सही आंसर नंबर सी शिनजियांग तिब्बत को जोड़ना। इसके बाद 1962 का भारत चीन युद्ध इस विवाद का निर्णायक मोड़ था। युद्ध पश्चिमी और पूर्वी दोनों सेक्टरों में हुआ। भारत सैन्य व लॉजिस्टिक रूप से तैयार भी नहीं था। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और कई क्षेत्रों में पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चीन पर नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत में रक्षा नीति, सीमा सड़क संगठन और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर बढ़ा। वहीं चीन ने अपनी फैक्ट ऑन ग्राउंड रणनीति को और मजबूत किया। यह समझना चाहिए कि 1962 केवल सैन्य हार नहीं थी, बल्कि कूटनीतिक झटका भी था, जिसने भारत की चीन नीति को पूरी तरह बदल दिया। अब इससे संबंधित एक सवाल है, 1962 युद्ध के बाद चीन ने किस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, नंबर बी सिक्किम, नंबर सी अक्साई चीन, या नंबर डी तवांग। तो इसका सही आंसर है नंबर सी अक्साई चीन। इसके बाद युद्ध के बाद दोनों देशों ने सीमा को औपचारिक रूप से चिन्हित नहीं किया। इसके बजाय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी की अवधारणा उभरी। यह कोई तय रेखा नहीं थी, बल्कि वास्तविक नियंत्रण की स्थिति को दर्शाती है। समस्या यह है कि एलएसी की धारणा दोनों देशों के नक्शों में अलग अलग है। इसी असहमति के कारण पेट्रोलिंग फेस ऑफ होते रहते हैं। सैनिक एक ही क्षेत्र को अपना मानकर गश्त करते हैं। यह परसेप्शन गैप विवाद का मूल है। इससे संबंधित एक सवाल है, एलएसी क्या दर्शाती है। नंबर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नंबर बी कानूनी रूप से तय रेखा, नंबर सी वास्तविक नियंत्रण की स्थिति, या नंबर डी युद्ध विराम रेखा। तो इसका सही आंसर है नंबर सी वास्तविक नियंत्रण की स्थिति। इसके बाद 1993, 1996 और 2005 के समझौते सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए किए गए। 1996 समझौते में अग्रेशन यानी कि हथियार न ले जाने की शर्त थी। इसका उद्देश्य टकराव को हिंसक बनाने से रोकना था। हालांकि इन समझौते ने गोलीबारी रोकी, लेकिन घुसपैठ और फेस ऑफ बंद नहीं हुए। यह एक मैनेज डिस्प्यूट बन गया। 1993 का समझौता मेंटेन ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कहलाता है। इससे संबंधित एक सवाल है, 1996 समझौते का मुख्य प्रावधान क्या था। नंबर ए सीमा विवाद, नंबर बी हथियार न ले जाना, नंबर सी संयुक्त गश्त, या नंबर डी व्यापार खोलना। तो इसका सही आंसर है नंबर बी हथियार न ले जाना। इसके बाद 21वीं सदी में चीन की सैन्य और आर्थिक शक्ति तेजी से बढ़ी। उसने तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, सड़कें, रेल, एयरवेज। इससे एलएसी पर उसकी त्वरित तैनाती क्षमता बढ़ गई। भारत ने भी बॉर्डर रोड्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाए, लेकिन गति अपेक्षाकृत धीमी रही। जीएस थर्ड में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत समझा जाता है। अब इससे संबंधित एक सवाल है, तिब्बत में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर ए पर्यटन, नंबर बी नागरिक विकास, नंबर सी
सैन्य त्वरित तैनाती या नंबर डी कृषि। तो उसका सही आंसर है नंबर सी सैन्य त्वरित तैनाती। इसके बाद 2017 का डोकलाम संकट भारत चीन संबंधों में बड़ा संकेत था। यह भारत भूटान चीन त्रिजंक्शन पर हुआ। भारत ने भूटान के अनुरोध पर हस्तक्षेप किया। यह पहली बात है जब भारत ने चीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए खुला स्टैंड सैन्य स्टैंड लिया। यह घटना प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस का उदाहरण है। इससे संबंधित एक सवाल है, डोकलाम संकट में भारत ने किस देश के समर्थन में हस्तक्षेप किया? नंबर 1 नेपाल, नंबर बी म्यांमार, नंबर सी भूटान या नंबर डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर नंबर सी भूटान। इसके बाद 1920 में पूर्वी लद्दाख में बड़े पैमाने पर चीनी तैनाती शुरू हुई। गलवान वैली में 15 जून 2020 को हिंसक झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। यह 45 वर्षों में पहली बार था जब सीमा पर मौतें हुई। हथियारों पर प्रतिबंध होने के कारण पत्थर, डंडे और हाथापाई हुई। इस घटना ने सभी पुराने समझौतों की प्रभावशीलता पर सवाल भी खड़े कर दिए। इससे संबंधित है एक सवाल, गलवान संघर्ष की विशेषता क्या थी? नंबर 1 गोलीबारी, नंबर बी हवाई हमला, नंबर सी बिना हथियारों की हिंसा, नंबर डी नौ सैनिक संघर्ष। तो इसका सही आंसर है नंबर सी बिना हथियारों की हिंसा। गलवान के बाद भारत ने कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक तीनों मोर्चों पर प्रतिक्रिया दी। सैन्य स्तर पर अतिरिक्त तैनाती, कूटनीति में कई दौर की वार्ता और आर्थिक स्तर पर चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए। यह मल्टी डायमेंशन रिस्पॉन्स शब्द है। अब इससे संबंधित एक सवाल है, गलवान के बाद भारत की प्रतिक्रिया कैसी रही? नंबर 1 केवल सैनिक, नंबर 2 केवल कूटनीतिक, नंबर सी केवल आर्थिक या नंबर डी बहुआयामी। इसके बाद आज की स्थिति यह है कि सीमा पर आंशिक डिसएडजस्टमेंट हुआ है लेकिन मूल विवाद बरकरार है। LAC का औपचारिक निर्धारण अब भी नहीं हुआ है। भविष्य में यह विवाद एशियाई भू राजनीति को प्रभावित करता रहेगा। सरकार को इसे भारत की चीन चुनौती के रूप में देखना चाहिए जिसमें सुरक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक सब शामिल है। इससे संबंधित एक सवाल है, भारत चीन सीमा विवाद का स्थायी समाधान किस पर निर्भर करता है? नंबर 1 केवल सैन्य शक्ति, नंबर बी केवल व्यापार, नंबर सी स्पष्ट सीमा निर्धारण या फिर नंबर डी मीडिया दबाव। इसका सही आंसर नंबर सी स्पष्ट सीमा निर्धारण। अब आपके लिए एक सवाल है, अगर भारत और चीन के बीच LAC को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल दिया जाए तो क्या इससे विवाद समाप्त होगा या नए तनाव पैदा होंगे? अब आप कमेंट्स करके ये बता सकते हैं।